नमस्कार इंडियंस, मैं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने नए अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आलोक मौर्य के मैटर में एक बहुत बड़ा नया अपडेट आया है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, ज्योति मौर्य एक भ्रष्टाचारी अधिकारी है और भ्रष्टाचार में पूर्ण तरह से लिप्त है, जिसके शिकायती प्रार्थना पत्र में 32 पेज की एक डायरी का जिक्र था, जिसमें ज्योति मौर्य ने 33 करोड़ का, ध्यान से सुनने की बात है दोस्तों, 33 करोड़ का लेन देन इस डायरी में किया है, जो कि देश की गरीब जनता से अवैध तरीके से धन वसूली की है। ऐसा आरोप उनके पति आलोक मौर्य ने लगाया था। और दूसरी बात ये, इन्होंने भ्रष्टाचार से कितनी अवैध संपत्ति अर्जित की है उसका भी ब्यौरा मांगा गया है। और ज्योति मौर्य के 6 बैंक खाते, दोस्तों 6 बैंक खाते उन्होंने अपने खुलवा रखे थे। इनमें कितना लेन देन किस समय पर कैसा किया गया है और इनके नज़दीकी जो लोग हैं, कुछ इस जांच के दायरे में आ रहे हैं, उनके खातों में कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, ये भी एक जांच में मैटर सामने आया है। और इनके 6 खातों का ब्यौरा जांच कमेटी के अध्यक्ष श्री अमरलाल बिंद जी ने नोटिस के माध्यम से इससे मंगवाया है। उसके बाद ज्योति मौर्य से पूछताछ होगी और आलोक मौर्य को भी एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे सबूतों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति जो सबूत जांच कमेटी के सामने रखेंगे, जिनके तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो सबूत पेश होंगे। वो सबूत ही ज्योति मौर्य को जेल भेजने के लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि ज्योति मौर्य एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। ज्योति मौर्य एक गालीबाज एसडीएम हैं। ज्योति मौर्य अपने पति को गाली देते हुए, उनके कई वीडियोज़ सोशल मीडिया में आए थे, उन्होंने गालियां वगैरह अपने पति को दी थी और वीडियो में सामने गाली देते हुए दिखाई दे रही हैं अपने पति को। और ज्योति मौर्य अपने पति और बच्चों के रहते हुए एक अन्य आईपीएस अधिकारी मनीष दुबे, जो कि काफ़ी चर्चा में है ज्योति मौर्य की वजह से, उनके साथ अवैध संबंधों को चलते और प्रेम प्रसंगों के चलते काफ़ी वायरल हुई हैं। ज्योति मौर्य के मैटर में दोस्तों ये जानकारी मिली है और कि मनीष दुबे भी ज्योति मौर्य के अगेंस्ट जितने भी एविडेंस हैं वो जांच कमेटी को देंगे, क्योंकि मनीष दुबे ये चाह रहे हैं कि अब मैं कहीं ना कहीं बचूं। जिन आईएएस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर का नाम आया था कि जो मनीष दुबे को बचा रहे हैं, उन पर भी अब शासन की नज़र है। और वो जांच अधिकारी जो डीजी साहब ने जांच मनीष दुबे के मैटर में दी थी, वो जांच आज तक लंबित है। ऐसा लखनऊ में बैठे आईएएस ऑफिसर जो कि सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने इस जांच को लंबित कराया है, ऐसा प्रकाश में आया है। तो वो भी शासन की अब नज़र में है, उनका भी नाम प्रकाश में आ चुका है। तो शायद ऐसा लगता है कि इस मैटर में वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन मनीष दुबे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी सबूत ज्योति मौर्य के अगेंस्ट हैं वो जांच कमेटी को देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सरकारी गवाह बन चुके हैं। लेकिन मनीष दुबे इस मैटर में बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो पाकशाफ नहीं है। उनके अगेंस्ट भी कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप पद पर रहते हुए लगाए हैं, जिनके बयान दर्ज हुए थे। डीजी ने जो जांच की थी इनके मैटर में और जांच उच्च अधिकारियों को भेज दी थी, उस पर भले ही एक्शन ना हुआ हो, लेकिन एक्शन होगा। और भ्रष्टाचार में लिप्त एसडीएम ज्योति मौर्य भी ऐसा संज्ञान में आया है कि मनीष दुबे की सह पर इनसे पूछ कर ही किसी कार्य को अंजाम देती थी और अवैध लेन देन तभी करती थी कि मनीष दुबे से क्लीन चिट मिलती थी। और मनीष दुबे की भी संपत्ति की जांच होगी। मनीष दुबे ने भी अपने पद पर रहते हुए एक छोटे से समय में और बहुत संपत्ति अर्जित की है। तो इन अधिकारियों की इतनी बड़ी सैलरी नहीं थी, इनको टीएडीए भत्ता मिलते, वो चीज़ अलग है, लेकिन इतनी सैलरी नहीं थी कि इतने समय में रहकर, कम समय में नौकरी करके इन्होंने इतना धन अर्जित कर लिया। इसीलिए इनके खातों का और इनके नज़दीकी लोगों को जिनके खातों में ट्रांसफ़र हुआ है पैसा, बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। और इनके नज़दीकी कौन थे, या ज्योति मौर्य के नज़दीकी कौन थे जो इनके सहयोगी थे, इनके बहुत नज़दीकी थे और भ्रष्टाचार में ज्योति मौर्य के उन्होंने सहयोग किया। तब ये जांच जब शासन को जाएगी, शासन इस पर एक्शन लेगा। और ना ही ज्योति मौर्य और ना ही मनीष दुबे, ये इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। और अन्य लोग इस जांच के दायरे में जो आएंगे
उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ FIR भी होगी, उसके बाद ये लोग जेल भी जाएंगे। क्योंकि आलोक मौर्य में एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई दे रहा है। वो इस मैटर में एक हीरो की तरह उभर के आए हैं और उन्होंने कई पहलुओं पर लड़ाई की है। एक लड़ाई ये कि अपनी जान की बाजी लगाकर इन लोगों के खिलाफ शिकायत की। एक बड़े अधिकारियों से एक छोटे से तबके के व्यक्ति को सामना करना बहुत बड़ी बात है। तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के मैटर में आलोक मौर्य एक हीरो साबित हुए हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों IPS और PCS अधिकारियों को शुरुआत में ही मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आलोक मौर्य ने जो कदम, साहसी कदम उठाया है, वो देश की जनता के भी हित में है और अपने परिवार, अपने बच्चों के हक और एक पति का दर्द समाज के सामने बयां किया है। जो समाज, देश की जनता और सरकार इसको नज़दीक से देख रही है। प्रत्येक व्यक्ति की इस मैटर पर नज़र है। दोस्तों, हमारा ये विश्वास है कि इसमें कानून अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक जांच होगी और कड़ाई से जांच का पालन होगा। उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों, सत्य की जीत होगी। जो सत्य होगा वो सत्य दुनिया के सामने आएगा, दोषी सलाखों के पीछे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे YouTube के माध्यम से एक निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग स्वस्थ और स्वच्छ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अच्छा सोचिए, उच्च शिक्षा ग्रहण कीजिए, देश हित में काम कीजिए। और आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका दोस्त देवेंद्र पटेल आपका बहुत बहुत आभारी है। मैं पुनः आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।